हेलो दोस्तों। हम पढ़ने जा रहे हैं कांगड़ा की हिस्ट्री। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कांगड़ा के जो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं वो। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम त्रिगर्ता के बारे में। जो त्रिगर्ता नाम है, तो त्रिगर्ता जो था एक एंशिएंट किंगडम था और उसी में हमारा आज का कांगड़ा आता है। यानी जो कांगड़ा रियासत थी वो त्रिगर्ता के अंडर ही आती है। और त्रिगर्ता इसलिए से कहते थे कि यहाँ से जो तीन नदियाँ थी, सतलुज, ब्यास और रावी, यहाँ से बहती थी। और इन तीनों का जो एरिया था वो त्रिगर्ता कहलाता था। और दूसरा नाम जो है वो है जलंधर। और जलंधर जो है वो ड्राइव किया गया है डेमन या राक्षस जलंधर से। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी जो जलंधर की स्टोरी थी वो बताई थी। और इस स्टोरी में जब जलंधर की जो लड़ाई है वो शिव जी भगवान से होती है, तो जो जलंधर होते हैं उसके टुकड़े होते हैं, तो उनमें से जो उसका कान का टुकड़ा जो था वो कांगड़ा वाले एरिया में गिरा था। इसलिए कान और गड़ा से मिलकर बना है कांगड़ा। आगे है आयुधजीवी, जो कि पाणिनि ने कहा था कांगड़ा के लोगों के लिए। फिर है शस्त्रोपजीवी, ये कहा था कौटिल्य ने कांगड़ा के लोगों के लिए। और टॉलमी ने कहा था कलिंदरी कांगड़ा के लोगों के लिए। और जो बैजनाथ में इंस्क्रिप्शन है उसमें जो कांगड़ा का नाम है वो है सुसरमपुरा। और जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे जैसे उत्वी, तो उत्वी ने क्या कहा था, वो कहा था भीमनगर। और फरिश्ता ने क्या कहा था, भीमकोट। और अलबरूनी ने कहा था नगरकोट। आगे है जो फाउंडर हैं कांगड़ा के, वो हैं भूमिचंद। और उन्होंने ये फाउंड किया था 8th सेंचुरी बीसी में। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट राजा हैं वो हैं 234th राजा सुशर्मा चंद, जिनके बारे में हमें महाभारत में भी पता चलता है। और उन्होंने कौरवों का साथ दिया था। और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिलती है 22nd चैप्टर जो है महाभारत के द्रोण पर्व का, उसमें। और उसी के अकॉर्डिंग जो आज का हाटकोटी वाला एरिया है वो है मत्स्य नगर। उस समय का मत्स्य नगर था, जिसे जो थे राजा विराट जो थे वो रूल करते थे। और जो राजा विराट थे उन्होंने पांडवों का साथ दिया था। और पांडवों का साथ देने की वजह से सुशर्मा चंद जो थे उन्होंने अटैक किया था मत्स्य नगर पर। और धर्मचंद की दो कैपिटल्स थी, एक नगरकोट जो कि पहाड़ों में थी, एक जलंधर जो प्लेन्स में थी। और सुशर्मा चंद ने ही कांगड़ा फोर्ट जो था वो बनाया था। ठीक है, तो आगे देखेंगे जो टर्किश इन्वेजन हुआ था कांगड़ा का वो। तो टर्किश इन्वेजन जो हुआ था वो सबसे पहले गजनवी ने किया था 1009 एडी में। और ये गजनवी का चौथा अटैक था जो उसने नगरकोट पे करा था। तो गजनवी ने उस समय के जो कांगड़ा के जो राजा थे उसे हराया, जगत चंद कटोच। और कांगड़ा पे कब्जा करने के बाद कांगड़ा जो था वो उन्होंने अपने पोते मदूद को दे दिया। तो उसके बाद जो मदूद का शासन जो था कांगड़ा पे वो चला 1043 एडी में, 1043 एडी तक, जब जो दिल्ली के राजा
महिपाल जो थे उन्होंने कांगड़ा के राजा की मदद करी और कांगड़ा जो था वो कांगड़ा के राजा के पास फिर से आ गया। इसके बाद 1051 से लेकर 1060 तक जो था कांगड़ा वो अब्दुल रसीब के अंडर रहा, जो कि गजनवी का बेटा था। इसके बाद 1070 एडी में जो इब्राहिम गजनी थे उन्होंने भी अटैक किया था त्रिगर्ता पे, पर वो पूरा त्रिगर्ता जो थे वो कब्जा नहीं पाए थे, और वो सिर्फ जो जलंधर वाला पार्ट था उसे ही कब्जा कर पाए थे। और इस वजह से क्या हुआ कि जो जलंधर वाला जो एरिया था वो कांगड़ा से अलग हो गया हमेशा के लिए। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो 1170 एडी में कांगड़ा के राजा जो पद्म चंद थे उनका एक यंगर ब्रदर था पूरब चंद। तो पूरब चंद और पद्म चंद की आपस में कुछ खास बनती नहीं थी, और पूरब चंद ने जो क्या किया कि एक अलग रियासत बनाई जो थी जसवा। और ये जसवा जो थी ये कांगड़ा की पहली ऑफशूट बनी, यानी इसी के एक हिस्से से जो था वो जसवा बना था कांगड़ा के। आगे है बैजनाथ इंस्क्रिप्शन। बैजनाथ इंस्क्रिप्शन में जो हमें इन्फॉर्म मिलती है उसके अकॉर्डिंग जो बैजनाथ का पुराना नाम जो था वो था किरग्राम और बैद्यनाथ। और कांगड़ा का जो सॉरी बैजनाथ का जो राणा था वो था राणा लक्ष्मण चंद, और उसने हेल्प करी थी पृथ्वीराज चौहान की जो बैटल ऑफ तराइन हुई थी 1191 से 1192 एडी तक उसमें। और जया सिंह चंद्र जो है इसका टाइम पीरियड है 1200 से 1220 एडी तक। ये वह उस समय के कांगड़ा के राजा थे जिसे आइडेंटिफाई किया है हचिनसन और बोगल ने। फिर आगे हम पढ़ते हैं जो तुगलक इन्वेजन हुआ था कांगड़ा का, वो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उन्होंने अटैक किया था कांगड़ा पे 1337 एडी में। और उस समय जो कांगड़ा के राजा थे वो थे पृथ्वी चंद। इसके बाद जो राजा थे वो थे रूपचंद, पृथ्वी चंद के बेटे ही थे ये। तो इनके टाइम पर जो दिल्ली का जो राजा था, दिल्ली में जो था वो था फिरोज शाह तुगलक। और इस रूपचंद ने क्या किया कि वो प्लेन्स में लूटने के लिए गया, और वो लूटता लूटता पहुंच गया लगभग दिल्ली तक। तो फिरोज शाह तुगलक को गुस्सा आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई छोटा राजा या कोई राजा जो है वो मेरे एरिया में आकर लूट के चला जाए। तो उसने अटैक कर दिया कांगड़ा पे 1361 एडी में। तो उसने कांगड़ा जो था वो कैप्चर नहीं किया क्योंकि रूपचंद ने उससे माफ़ी मांग ली थी, इसलिए उसने कब्जा नहीं किया कांगड़ा पे। पर रूपचंद कहाँ सुधरने वाला, इसलिए रूपचंद ने जो था वो कुछ टाइम बाद अटैक कर दिया फिर से प्लेन में, जो प्लेन से इलाका था। तो जब वो लूट के वापस जा रहा था तो जो कश्मीर का रूलर था शहाबुद्दीन, उसने रूपचंद को ही लूट लिया। ठीक है, तो उसके साथ ट्रेजेडी हो गई, उसने मेहनत करके सब कुछ लूटा और बाद में उसे ही कोई लूट के ले गया। तो जो उसने प्लेन्स में वो लूटा था उसकी वजह से उसे जो फिरोज शाह तुगलक था उसे गुस्सा आया, उसने अटैक किया और कांगड़ा पे कब्जा कर लिया जो कांगड़ा फोर्ट था। तो उस समय वह जब कांगड़ा में था फिरोज शाह तुगलक, तो वो ज्वालामुखी टेम्पल गया। वहाँ पे उसने देखा कि एक लाइब्रेरी है जिसमें 1300 बुक्स हैं संस्कृत में। तो उसने फिरोज शाह तुगलक ने उन बुक्स को कन्वर्ट कराया पर्शियन लैंग्वेज में, और जो राइटर थे वो थे इजुद्दीन खालिद खानी, और उनकी बुक जो थी वो है दलील ए व्यवसाही। इसके बाद है संगारचंद जो कि कांगड़ा का किला राजा था।
फिर है जो रोसा तुगलक का बेटा था नसीरुद्दीन, जब जो गद्दी के लिए लड़ाई हो रही थी दिल्ली में, तो नसीरुद्दीन जो था वो भगता हुआ आ गया कांगड़ा में उसने शरण ली 1389 एडी में। फिर अगले साल 1390 में नसीरुद्दीन ने जो क्या किया, वापिस गद्दी हासिल की और अब खुद का नाम रखा मोहम्मद तुगलक। अब आगे पढ़ेंगे तैमूर का इन्वेजन। जो तैमूर का इन्वेजन हुआ था इंडिया में, वो हुआ था 1398 से 1399 एडी। तो हम पढ़ेंगे हिमाचल के पर्सपेक्टिव से। तो हिमाचल में तैमूर की जो एंट्री हुई थी वो हुई थी सिरमौर से, और सिरमौर की ये जो वैली है, यह घाटी है, यह हरददून घाटी। तो वहाँ के एक राणा थे, राणा रतन सिंह। इसको तैमूर ने हरा दिया और कब्जा कर लिया। फिर वह बढ़ा आगे इंदौर की तरफ, जो कि अब सोलन डिस्ट्रिक्ट है हमारी। तो वहाँ का जो राजा था आलमचंद, उसने लड़ाई नहीं करी और उसने जो थी वो अपनी मदद जो थी वो ऑफर करी तैमूर को, और तैमूर ने उस पर अटैक नहीं किया। फिर आगे तैमूर का जो प्लान था कि वो कैप्चर करेगा कांगड़ा फोर्ट को, पर गलती से वह चला गया पठानकोट वाली डायरेक्शन में। फिर आगे जाके उसने अटैक किया जम्मू पे, और उस समय जो कांगड़ा का जो राजा था वो था मेघचंद। और मेघचंद के साथ यानी कांगड़ा के साथ जो तैमूर था उसका कोई अटैक या कोई बैटल नहीं हुई थी। पर तैमूर ने हिमाचल का जो एरिया है वहाँ पे 20 लड़ाइयाँ लड़ी थी और 8 जो फोर्ट थे वो कैप्चर करे थे। आगे पढ़ते हैं हरिचंद वन। हरिचंद वन जो था, इसका टाइम पीरियड 1405 एडी था, और वो शिकार के लिए गया था जो हड़सर गुलेर वाला एरिया है वहाँ की डायरेक्शन में। तो शिकार के दौरान क्या हुआ कि वो अपने लोगों से अलग हो गया और एक कुएं में जाके गिर गया। उसको खोजने के लिए जो खोज थी वो फेल होगी जब वो नहीं मिला। और जब 21 दिनों बाद जो राजा था, राजा हरिचंद से एक जो व्यापारी था वो कुएं के पास से जा रहा था, तो उस व्यापारी ने राजा को बचा लिया। और जब जो हरिचंद जो था वो वापस लौटा अपने राज्य में, तो उसने देखा कि उसका जो भाई था करमचंद, वह राजा बन गया था, और उसके जो फ्यूनरल जो है वो कर दिया गया था, उसे मरा हुआ समझ लिया गया था। तो हरिचंद ने जो था वो अपना राज्य वापस नहीं मांगा और एक न्यू टाउन बनाया हरिपुर, जो कि बाणगंगा कुराली और न्यूगल जो नदियाँ थी उनके जंक्शन पे बना हुआ था, और वहाँ पे उसने एक न्यू स्टेट बनाई गुलेर। अब आगे पढ़ते हैं मुगल इन्वेजन। जो मुगल थे कांगड़ा में वो कैसे कैसे आए, तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि हुमायूं और शेरशाह के बीच में बैटल हुई थी 1539 में, बैटल ऑफ चौसा, जिसे शेरशाह सूरी ने जीत लिया था। फिर 1540 में भी एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ पिलग्राम, जिसे शेरशाह सूरी ने जीत लिया था। मतलब जो मुगल्स थे उनको हरा दिया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी जो था वो अब दिल्ली में बैठा था, और उसने क्या किया, जो खबस खान था उसका एक बंदा था, तो उसने कहा कि कांगड़ा हिल्स पे कैप्चर करो। तो कांगड़ा हिल जो थी वो अंडर आ गई थी हमीद खान ककर, यानी कैप्चर करने के बाद हमीद खान ककर को जो कांगड़ा हिल्स वाला एरिया था वो दे दिया गया था। पर
ये जो स्टोरी है कि कांगड़ा हिल्स जो हैं वो आमिर खान कक्कर या शेरशाह सूरी ने अटैक करने के, इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है हमें जो हिस्टोरियन थे उनके वर्क में। फिर आगे पढ़ेंगे हम अकबर। अकबर जो था उसका कंटेम्प्रेरी जो कांगड़ा का राजा था वो था धर्मचंद। और जब अकबर जो था इंडिया में आया था तो कोई अटैक नहीं हुआ था कांगड़ा पे मुगल्स के द्वारा। तो अकबर दिल्ली में आया था 1556 एडी में, और उसका एक मिनिस्टर था बैरम खान। तो अकबर ने क्या किया, डिफीट यानी हरा दिया शेरशाह सूरी को, जो कि शरण लेके बैठा हुआ था मौकत फोर्ट नूरपुर में, यानी नूरपुर में शरण लेके बैठा था। तो अकबर ने क्या किया, अपनी जो सेना थी वो भेजी कि जाओ सिकंदर शाह सूरी को कैप्चर कर लो, यानी पकड़ के लाओ। फिर जो उस समय का जो नूरपुर का राजा था वो था बख्तमल, जिसके ही एरिया में जो था वो सिकंदर शाह सूरी छुपा हुआ था। और 8 महीने के बाद क्या हुआ, जो शेरशाह सूरी है उसने सरेंडर कर दिया। फिर अकबर ने क्या किया, सिकंदर शाह सूरी जो था उसे माफ़ कर दिया और उसे भेज दिया बंगाल कि वो वहाँ पे जाके शांति से रहे। पर जो सिकंदर शाह सूरी था वो बिहार में ही मर गया था बंगाल को जाते हुए। तो बख्तमल जो था उसे मार दिया गया था बैरम खान द्वारा लाहौर में। बख्तमल जो था वो उस समय का नूरपुर का राजा था। आगे पढ़ते हैं जयचंद। तो अकबर के टाइम पे जो जयचंद जो था कांगड़ा का राजा, उसे अरेस्ट कर लिया अकबर ने। क्यों? क्योंकि जो रामचंद था गुलेर का राजा, उसने कंप्लेंट करी थी जयचंद की। क्योंकि जो रामचंद गुलेर का जो कोटला फोर्ट था उसे कैप्चर कर लिया था जयचंद ने, और इसकी कंप्लेंट करी थी। तो जयचंद को पकड़ लिया गया, और जो जयचंद का बेटा था बिधिचंद, उसने रिवोल्ट कर दिया यानी विद्रोह कर दिया मुगल्स के खिलाफ। और 1572 में अकबर ने भेजा खान जहां हुसैन कुली खान और बीरबल को, ये जो विद्रोह है इसे जाके दबा दो। विद्रोह दबाने के लिए इन दोनों को भेजा, और मुगल फोर्सेस भी थी साथ में। तो उन्होंने क्या किया, मुगल फोर्सेस ने वो कोटला फोर्ट को कैप्चर कर लिया। फिर उसके बाद वो पहुंचे नगरकोट में, क्योंकि जयचंद ने ही कैप्चर करा था ना कोटला फोर्ट को। तो और उसके बाद जो हुसैन कुली खान था उसे मैसेज मिला कि जो मिर्जा ब्रदर हैं उन्होंने अटैक कर दिया है लाहौर में। और लाहौर में जो हुसैन कुली खान था उसका एरिया था लाहौर, तो वो वापस चला गया लाहौर अपने एरिया को बचाने के लिए। आगे है 1582 से 1583 में जो अकबर जो था वो कांगड़ा में गया था। वहाँ पे उसने जो ज्वालामुखी टेम्पल है वहाँ पे उसने सोने का छत्र चढ़ाया था। और ये स्टोरी हमें पता ही होगी कि ये सोने का छत्र जो था वो मेटल में बदल गया है, आपने सुना होगा। ये हम तब कवर करेंगे जब हम टेम्पल्स पढ़ेंगे। फिर है 1585, जयचंद जो था वो मर गया था मुगल्स की इम्प्रिजनमेंट, यानी मुगल्स की जेल में ही मर गया था वो। तो 1585 में जयचंद मरा और उसका बेटा जो था वो राजा बन गया कांगड़ा का। और 1589 में पहाड़ी जो राजा थे जम्मू और कांगड़ा के बीच में, उन सभी ने मिलकर रिवोल्ट किया जिसमें बिधि चंद भी शामिल था।
अकबर ने भेजा जैन खान कोका को, ताकि वो जो बिधिचंद का जो विद्रोह है उसे दबा सके। और उसे दबाने के बाद जो जैन खान कोका है उसने बिधिचंद के बेटे जो त्रिलोक चंद था उसे एज ए होस्टेज ले लिए, ताकि बिधिचंद जो है वो दोबारा विद्रोह न कर सके। तो 1594 में जो पहाड़ी राजा थे और जो जसरोटा का राजा था उन्होंने रिवोल्ट किया था, पर इसमें बिधिचंद जो था वो शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि उसका बेटा जो था त्रिलोकचंद वो अकबर के पास था, यानी वो एज ए होस्टेस रह रहा था मुगल कोर्ट में। अकबर ने भेजा मिर्जा रुस्तम कंधारी और शेख फरीद को कि जाओ ये जो हिल्स राजा और जसोटा राजा जो पहाड़ी राजा थे इनके विद्रोह को दबा के आओ। इसके बाद जो अकबर जो था वो 1605 में मर गया था। फिर 1606 में जो था जहांगीर जो था वो एम्परर बन गया था, और बिधिचंद की भी इसके बाद डेथ हो गई थी। फिर इसके बाद त्रिलोकचंद जो था वो राजा बना था, और इसके बाद जो नूरपुर का राजा सूरजमल था जो कि जहांगीर का दोस्त था वो भी राजा बन गया था। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे हरिचंद टू। तो 1615 में क्या हुआ कि जो जहांगीर है उसने शेख फरीद यानी मुर्तजा खान और सूरजमल को भेजा कि जाओ कांगड़ा का जो फोर्ट है उसे कब्जा करो, उस पर कब्जा करो। पर सूरजमल जो था वो नहीं चाहता था कि कांगड़ा पे उस पे मुगल्स का कब्जा हो। ये किस वजह से ऐसा कर रहा था ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो सूरजमल और जो मुर्तजा खान है उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, और जहांगीर जो है वो सूरजमल को वापस बुला लेता है। फिर बाद में जो शेख फरीद था वो कांगड़ा में ही मर गया था बीमारी के कारण 1616 में। फिर उसके बाद सितंबर 1617 में सूरजमल और मोहम्मद ताकी को भेजा गया कांगड़ा को कब्जा करने। पर सूरजमल जो था वो नहीं चाहता था कि कांगड़ा पे कब्जा हो, तो उसने जो मोहम्मद ताकी है उससे भी लड़ाई कर ली, और इस बार मोहम्मद ताकी को वापस बुलाया गया। फिर सूरजमल जो था उसने ही मुगल्स के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। तो यानी जो पहले मुगल्स का साथ दे रहा था उसने ही अब मुगल्स के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, यानी विद्रोह कर दिया। फिर जहांगीर ने राय राइयां सुंदरदास या विक्रमजीत उन्हें भेजा जो सूरजमल का था रिवोल्ट था उसे सप्रेस करने के लिए, यानी दबाने के लिए। सूरजमल जो था वो भागते भागते चंबा में छिप गया। वहाँ पे उसे वहाँ पे वो 1619 में मर गया, या उसे जो चंबा का राजा था राजा जनार्दन वर्मन उसने उसे मार दिया, यानी सूरजमल मर गया 1619 में। फिर उसके बाद राय राइयां सुंदरदास जो था उसने सूरजमल के छोटे भाई जगत सिंह को ही अपने साथ मिलाया, और उसे कहा गया कि जगत सिंह को कहा गया कि नूरपुर पे अब तू राज करेगा। इसलिए जगत सिंह ने मुगल्स का साथ दिया और वो कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने में मुगल्स की मदद करने लगा। और 1 साल 2 महीने के बाद राजा हरिचंद जो थे उन्होंने सरेंडर कर दिया 16 नवंबर 1620 को। ठीक है। फिर जो कांगड़ा किले पर जो कब्जे करने की जो न्यूज़ थी वो जहांगीर तक पहुंची थी 4 दिन बाद 20 नवंबर 1620 को। और इसी के बाद जो कांगड़ा फोर्ट जो था उसका पहला जो मुगल किलेदार था वो बनाया गया था नवाब अली खान को, और जो लास्ट मुगल किलेदार था वो था सैफ अली खान।
और जो सबसे लंबे समय के लिए किलादार रहा कांगड़ा फोर्ट का, वो रहा था कोच कुली खान, जो कि 17 सालों तक रहा था। और इसकी जो डेथ थी वो भी कांगड़ा में ही हुई थी। और इसे जो था वो बाणगंगा के किनारे दफनाया गया था। 1622 में जहांगीर जो थे वो कांगड़ा आए, और वो किस रास्ते के थ्रू आए थे? चिब्बा गुलेर होते हुए कांगड़ा आए थे। और जहांगीर ने एक मॉस्क बनाई थी कांगड़ा फोर्ट में, और एक दरवाज़ा है जिसे उन्होंने रिनेम किया था, और वो दरवाज़ा जाना जाता है जहांगीरी दरवाज़ा। और जहांगीर ने जो जगत सिंह राजा था नूरपुर का, वो उसे 1 लाख रुपए दिए थे कि वो जहांगीर के लिए एक पैलेस बनाए। और बाद में जो था जहांगीर ने अपना प्लान जो था कि वो महल में रहेंगे, वो कैंसिल कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो मुगल्स हैं वो कांगड़ा या नूरपुर में रहें, क्योंकि अगर वो यहाँ पे रहेंगे तो उनका रूल तो चलेगा नहीं, उनका शासन तो चलेगा नहीं, मुगल्स का ही शासन चलेगा। इसलिए सूरजमल जो था वो भी नहीं चाहता था कि उनका हिमाचल पे या कांगड़ा पे उनका कब्जा हो, या वो यहाँ पर आके रहें। इस वजह से फिर है जहांगीर की वाइफ जो थी वो थी नूरजहां, और जहांगीर ने युद्धमेरी जो राज्य था उसे रिनेम किया था और नाम दिया था नूरपुर, यानी नूरजहां के नाम पे नूरपुर रख दिया था। और जो ज़्यादातर जो एरिया था पहाड़ों का वो दिया गया था इतिमाद-उद-दौला, जो कि नूरजहां के फादर थे, और ये सब एरिया उन्हें एक जागीर के रूप में दिया गया था। फिर है चंद्रभान चंद 1627 एडी में, और ये कॉन्टेम्परेरी थे शाहजहां के, क्योंकि अब कांगड़ा पे जो था वो मुगल्स का कब्जा था, इसलिए इन्होंने जो गुरिल्ला वॉरफेयर जो था वो मुगल्स के अगेंस्ट कंटिन्यू रखा। और इनके पास जो था वो एरिया बचा था वो था राजगीर, जो कि ब्यास नदी के किनारे है। वही एरिया बचा था, यानी काफ़ी कम एरिया बचा हुआ था इनके पास। और ये पकड़े गए थे बाद में, जिसके बाद इन्हें मार दिया गया था। तो इनके पकड़े जाने से पहले वो धौलाधार पे रहते थे, और जो जगह थी उसे कहा गया है चंदेर भान का टीला। यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक है। फिर है विजय रामचंद 1660 एडी, और इन्होंने जो बीजापुर टाउन है वो बनाया था। और ये बीजापुर जो था ये कांगड़ा के राजाओं का रेजिडेंस था घुमंड चंद राजा तक। घुमंड चंद राजा तक ये जो था कांगड़ा का जो था ऑफिशियल रेजिडेंस, यानी एक तरह की राजधानी थी ये, जहाँ पे राजा रहता था। फिर है भीमचंद 1690 एडी, और ये जो थे इन्होंने मुगल्स के साथ अच्छी दोस्ती रखी थी, और ये रेगुलर अटेंडेंस देते थे मुगल कोर्ट में, और इसी वजह से मुगल्स ने इन्हें दीवान का जो टाइटल था वो भी दिया था। और इनके भाई जो थे कृपाल चंद, उन्होंने ही जो भवारना वाली कुल है वो बनाई थी, जो कि पालमपुर के नज़दीक से निकलती थी। फिर है आगे आलमचंद 1697, और इन्होंने आलमपुर टाउन जो था वो फाउंड किया था, यानी बनाया था, जो कि सुजानपुर जो टीरा है वहाँ के नज़दीक है। फिर है हमीरचंद 1700 एडी या 1700 एडी। फिर इन्होंने फाउंड किया था हमीरपुर टाउन, जो आज डिस्ट्रिक्ट है। अभयचंद नेक्स्ट राजा 1747, इन्होंने ठाकुर द्वारा बनाया था आलमपुर में।
और इन्होंने एक फोर्ट था जो कि अभिमानपुर कहलाता था या टीरा कहलाता था, जो कि बनवाया था 1748 एडी में। इसके बाद सुजानपुर टीरा के बारे में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। सुजानपुर टीरा को बनाया था अभिचंद ने 1748 में, ये हमने अभी पढ़ा। और सुजानपुर टाउन जो बनाया था वो घुमंड चंद ने बनाया था 1751 एडी में। और सुजानपुर को कैपिटल किसने बनाया था? वो बनाया था संसार चंद टू ने। और संसार चंद टू जो हैं, जो सबसे पावरफुल राजा थे कांगड़ा के, वो थे। आगे पढ़ते हैं घुमंड चंद के बारे में। 1751 एडी कांगड़ा फोर्ट जो था, वहाँ का जो मुगल किलेदार था इनके समय, वो था सैफ अली खान, यानी लास्ट किलेदार। और बाकी कांगड़ा एरिया जो था वो घुमंड चंद के पास था। बस जो कांगड़ा फोर्ट था वही घुमंड चंद के पास नहीं था। और इस समय क्या था कि दिल्ली में जो मुगल्स थे वो पहले ही कमज़ोर हो चुके थे। ऊपर से उन पे जो मराठा थे साउथ से, वो अटैक कर रहे थे। और नॉर्थ में सिख जो थे वो भी अटैक कर रहे थे। और 1748 से लेकर 1768 तक अहमद शाह अब्दाली जो था वो भी लगातार अटैक कर रहा था। और उसने 10 अटैक किए थे इंडिया पे, जिसकी वजह से मुगल्स जो थे वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। और 1758 एडी में घुमंड चंद जो था उसे हरा दिया आदिना बेग ने, जो कि गवर्नर ऑफ पंजाब था। और अहमद शाह अब्दाली ने उसे आदिना बेग को पंजाब का गवर्नर बनाया था। फिर 1759 एडी में जो अहमद शाह अब्दाली था उसने जलंधर दोब का गवर्नर बना दिया घुमंड चंद को। जलंधर दोब यानी जो सतलुज से लेकर रावी तक का जो एरिया था, वहाँ का गवर्नर बना दिया घुमंड चंद को। अब घुमंड चंद के पास जो टेरिटरीज थी वो उसके जो एंसेस्टर थे उनके पास थी, वही थी। सिर्फ उसके पास जो कांगड़ा फोर्ट था वो उसके पास नहीं था। फिर अब घुमंड चंद जो था वो काफ़ी पावरफुल हो चुका था, तो उसने जो आसपास की जो जो राज्य थे उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। उसने चंबा पे अटैक किया और जो तालुका था पलम का वो जीत लिया। और उसने अटैक किया कुल्लू पे, जो कि टेडी सिंह रूल कर रहा था कुल्लू पे। फिर चौकी एरिया था बिलासपुर का, उस पर भी अटैक किया और कैप्चर करा। और घुमंड चंद जो था वो कलेक्ट करता था टैक्सेस 11 स्मॉल हिल स्टेट से, या जैसे सिब्बा हो गई, ग्लेड, जसवां, नूरपुर, इन सभी से वो टैक्स लेता था। और घुमंड चंद ने ही सुजानपुर टाउन बनाया था 1751 एडी में। अब इससे आगे पढ़ेंगे हम संसार चंद टू, जो कि सबसे पावरफुल और इम्पोर्टेंट राजा है कांगड़ा का। और इनसे जो काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो हमें एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो ये जब 10 साल के थे तब ये राजा बन गए थे, यानी गद्दी इन्होंने पा ली थी। और इन्हीं के टाइम पे जो जस्सा सिंह रामगढ़िया था वो पहले सिख थे जिन्होंने कांगड़ा पे अटैक किया था, चंबा पे और नूरपुर पे अटैक किया था। यानी ये पहले सिख थे जिन्होंने हिल्स में अटैक किया था। फिर है 1781 टू 82 में संसार चंद और जो जय सिंह कन्हैया थे, ये एक सिख थे जय सिंह कन्हैया, तो उन्होंने अटैक किया कांगड़ा फोर्ट पे। और जो मुगल गवर्नर सैफ अली खान थे उनसे जो था कांगड़ा फोर्ट ले लिया। और ये उनके लिए थोड़ा इजी रहा, क्योंकि जो मुगल्स थे वो तो कुछ खास हेल्प कर नहीं पाए होंगे सैफ अली खान की। इसलिए 1787 में जो जय सिंह कन्हैया थे वो उन्होंने वापस कर दिया कांगड़ा फोर्ट संसार चंद को, क्योंकि उन्होंने जो प्लेन्स का एरिया जो था वो दे दिया था, वो ले लिया था संसार चंद से। और
कांगड़ा फोर्ट जो था वो दे दिया संसार चंद को। फिर संसार चंद के पास अब जो था वो कांगड़ा फोर्ट भी आ गया था, और बाकी जो पावर थी वो पहले ही उसके पास थी। तो उसने अटैक किया चंबा में, जो रिहलू एरिया है उसके लिए। और जो लड़ाई हुई थी चंबा के साथ वो हुई थी नरटी में, और इसमें जो राज सिंह था चंबा का जो राजा था वो मारा गया। फिर संसार चंद ने मंडी पे भी अटैक किया था, और जो वहाँ का यंग राजा था उसे बंदी बना लिया और नदौन की जेल में रखा था, और ये 12 साल तक वहाँ पे रखा था। फिर उसने 1803 से 1804 में 2 बार जो था वो प्लेन्स को अटैक करने की कोशिश की थी, पर वहाँ पे जो रंजीत सिंह था सिखों का राजा, उसने उसे हरा दिया था। तो प्लेन्स में वो कामयाब नहीं हो पाया, तो उसने पहाड़ों में ही अटैक किया। उसके बाद 1794 में उसने कहलूर पे भी अटैक किया था। तो जो एरिया था जो सतलुज के राइट बैंक की तरफ था वो उसने कब्जा कर लिया था। फिर जो बिलासपुर के राजा महानचंद थे और जो दूसरे पहाड़ी राज्य थे वो संसार चंद से तंग हो गए थे, और उन्होंने जो गुरखा थे जो कि उस समय सिरमौर में थे, और जो उत्तराखंड वाला एरिया है वहाँ पे उस समय जो गुरखास का कब्जा था। तो अमर सिंह थापा जो उनका लीडर था गुरखास का, उसे उन्होंने इनवाइट कर लिया कि आओ और इस संसार चंद को सबक सिखाओ। तो अमर सिंह थापा ने ये जो था इनविटेशन जो था एक्सेप्ट किया, और वो आ गया संसार चंद को हराने के लिए। तो सभी जो पहाड़ी राज्य थे उन्होंने मदद करी गोरखाओं की, और जो चंबा के राजा थे उन्होंने भी एक टुकड़ी भेजी थी अपनी सेना की वजीर नाथू के अंडर, ताकि वो हेल्प कर सकें गुरखाओं की। फिर जो गुरखा और संसार चंद थे उनके बीच 2 बैटल हुई थी। तो पहली बैटल जो थी जिसमें संसार चंद ने जो गुरखाओं की जो फोर्सेस थी उन्हें हरा दिया था, और जो दूसरी बैटल जो हुई थी महल मोरियाँ जो कि हमीरपुर में आता है अब, वहाँ पे गुरखाओं ने संसार चंद को हरा दिया। जैसे ही संसार चंद हारा तो उसका पीछा करते करते जो गुरखास थे वो दौन में पहुंचे, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो ईश्वरी सेन है मंडी का वो कैदी बना था, तो उसे उन्होंने फ्री कर दिया। और ये 12 सालों बाद जेल से फ्री हुआ था ईश्वरी सेन, और ये लगभग 1806 की बात है। फिर संसार चंद जो था वो कांगड़ा फोर्ट में छिपा हुआ था, और बाहर जो था वो गुरखाओं का कब्जा था पूरे कांगड़ा एरिया में। फिर संसार चंद ने रंजीत सिंह जो था सिखों का राजा, तो उसे रिक्वेस्ट भेजी मदद करने के लिए अपने भाई फतेह चंद के थ्रू, और कहा कि मेरा कांगड़ा किला है वो आप ले लो और मेरी मदद करो। तो रंजीत सिंह जो था वो चाहता था कि वो और संसार चंद आमने सामने से बात करें। तो उसने तो उन्हें जो था वो ज्वालामुखी जो टेम्पल है वहाँ पे बुलाया, और वहाँ पे उनकी एक ट्रीटी हुई यानी संधि हुई, और ज्वालामुखी संधि से कहा जाता है। और ये कब हुई थी? जुलाई 20 1809 में, जुलाई 20 1809। फिर रंजीत सिंह ने कहा कि मुझे सिर्फ कांगड़ा फोर्ट ही नहीं चाहिए, मुझे 66 गांव और भी चाहिए, और संसार चंद को ये मजबूरन मानना पड़ा। फिर लगभग 1 महीने तक इनकी प्लानिंग चली थी, और लगभग जो 24 अगस्त 1809 को जो रंजीत सिंह हैं उन्होंने हरा दिया गोरखाओं को, और गोरखा जो थे वो सतलुज नदी के ईस्ट की तरफ चले गए थे। फिर जो ट्रीटी हुई थी उसकी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए रंजीत सिंह ने क्या किया, जो अनिरुद्ध चंद हैं वो जो संसार चंद के बेटे थे उसे हॉस्टेज ले लिया, ताकि संसार चंद जो हैं वो अपने वादे से मुकरे ना।
और रणजीत सिंह ने देसा सिंह मजीठिया जो था उसे कांगड़ा फोर्ट का गवर्नर बना दिया। यानी ये पहले सिख किलेदार थे कांगड़ा फोर्ट के। और इसके बाद संसार चंद जो था वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया था और वो मर गया था दिसंबर 1824 में। फिर है एक पॉइंट जो फतेहचंद के बारे में है। फतेहचंद जो था एक बार इल था और उसके बचने की कोई जो संभावना थी वो नहीं दिख रही थी। इवन जो कि उसका जो फ्यूनरल था उसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई थी, पर जो मिस्टर मूरक्राफ्ट थे उनकी जो स्किल्स थी उसके बलबूते उन्होंने जो फतेहचंद हैं उन्हें बचा लिया। और इसके बदले में फतेहचंद ने जो था उन्हें अपना मुंह बोला भाई बनाया था और अपनी जो टर्बन थी वो मूरक्राफ्ट की हेड से एक्सचेंज करी थी और अपना भाई बना लिया था, मुंह बोला भाई। इसके बाद पढ़ते हैं अनिरुद्ध चंद 1824। रंजीत सिंह ने डिमांड करी कि अगर तुम्हें गद्दी पे बैठना है तो मुझे 2 लाख रुपए दो अनिरुद्ध चंद से। पर अनिरुद्ध चंद ने कहा कि मैं सिर्फ 1 लाख रुपए ही दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास है ही नहीं या मैं नहीं दे पाऊँगा। तो रंजीत सिंह जो था वो मान गया कि 1 लाख रुपए दो और गद्दी पे बैठ जाओ। फिर 1827 में जो अनिरुद्ध चंद जो थे वो रंजीत सिंह के कोर्ट में गए। वहाँ पे रंजीत सिंह ने कहा कि उनकी जो अनिरुद्ध चंद की बहनें हैं उनकी शादी जो है वो हीरा चंद से करवा दें। जो हीरा चंद जो थे वो जम्मू के राजा वजीर ध्यानचंद के बेटे थे और वजीर ध्यानचंद जो थे वो प्रधानमंत्री थे रंजीत सिंह के। और अनिरुद्ध चंद जो थे वो ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि जो वजीर ध्यानचंद जो थे वो एक असली राजा नहीं थे, वो राजा राजा नहीं थे। इसलिए अनिरुद्ध चंद ने वहाँ पे जो ये प्रपोज़ल था वो एक्सेप्ट तो कर लिया पर वैसा चाहते नहीं थे। फिर अनिरुद्ध चंद ने जानबूझकर जो शादी थी वो 1 साल तक डिले करवा दी। रंजीत सिंह जो थे वो अब जो मैरिज का प्रोसेस था उसे जल्दी से पूरा करने के लिए वो नदौन की तरफ गए, क्योंकि नदौन में जो था अब उनका रेजिडेंस था अनिरुद्ध चंद का। इसलिए पर जैसे ही अनिरुद्ध चंद को पता चला कि रंजीत सिंह जो है वो नदौन की तरफ आ रहा है तो अनिरुद्ध चंद जो थे वो ब्रिटिश टेरिटरी में भाग गए। और अनिरुद्ध चंद जो थे उन्होंने अपनी सिस्टर की शादी जो थी वो गढ़वाल के राजा थे सुदर्शन शाह उनसे करवाई थी। रंजीत सिंह जब नदौन पहुंचे और उन्हें पता चला कि जो अनिरुद्ध चंद है वो भाग गया है तो उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। और जो फतेह चंद थे जो संसार चंद के भाई थे उन्होंने अपनी जो पोती थी उनकी शादी करवा दी राजा हीरा सिंह के साथ। तो ये मामला यहीं पे ख़त्म हो गया। और इसके बदले में फतेह चंद जो था उन्हें जो राजगीर परगना था वो जागीर के रूप में मिला था। अनिरुद्ध चंद जो थे बाद में वो अर्की में थे और उन्होंने बांग की जो आर्ट थी अर्की आर्ट यानी पेंटिंग्स वगैरह, तो उसमें भी उन्होंने अपना काफ़ी जो इम्पोर्टेंट रोल था वो निभाया था। इसके बाद जो अनिरुद्ध चंद थे वो 1831 में मर गए थे, यानी उनकी डेथ हो गई थी। और उनके जो 2 बेटे थे एक रणवीर चंद और प्रमोद चंद, उन्हें जो महल मोरियां दो था वो दिया गया था 50,000 रुपये के बदले में। फिर 9 मार्च 18 9 मार्च 1846 को कांगड़ा जो था वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर आ गया था। तो ये हमारी कांगड़ा की हिस्ट्री जो है वो ख़त्म होती है। इसके बाद हम कांगड़ा की ऑफशूट्स पढ़ेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।